हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तीस्ता किचन। आज मैं आप लोगों के साथ वेज मोमोज की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाने के सारे सीक्रेट्स बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही मोमोज की स्पाइसी लाल वाली चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी ताकि आप मोमोज को अच्छे से एंजॉय कर पाएं। तो फिर बनाते हैं। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगाएंगे। एक बड़े बोल में मैंने लिया है 1 कप मैदा। इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब नमक। मैदे में नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। इसके लिए लेंगे हम पानी को थोड़ा थोड़ा करके आटा में डालेंगे और अच्छे से आटा को गूंथ लेंगे। जब आटा एक साथ कंबाइन हो जाए उसके बाद 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से मसल के गूंथेंगे। मीडियम सॉफ्ट आटा लगा लिया है हमने। अब इसे गीले कपड़े से ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। जब तक आटा हमारा रेस्ट करता है हम मोमोज की स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन में हम डालेंगे 3 टेबलस्पून घी। जी हाँ, एक बार आप घी में बनाकर देखिए, मोमोज का टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। अगर आप नहीं खाते तो रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। तेल गरम होते ही 1 बड़ा चम्मच लहसुन और 1 बड़ा चम्मच अदरक डाल देंगे। 30 सेकेंड के लिए सौटे कर लेंगे। अब डाल देंगे 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। इसे हल्का पिंक होने तक पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाना हमें इसे। ये देखिए, इस स्टेज पे हम डाल देंगे 2 कप ग्रेटेड पत्ता गोभी और साथ ही डाल देंगे हाफ कप ग्रेटेड गाजर। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। अब हम डाल देंगे नमक और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पकाना है। इसे चलाते भी रहेंगे। ध्यान रखिए इसे ढककर ना पकाएं, नहीं तो ये ज़्यादा मॉइस्चर छोड़ देगा एंड हमारा स्टफिंग जूसी नहीं रहेगा। 5 मिनट हो गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ करके इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम मोमोज की चटनी बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन में हम 2 कप पानी डालेंगे और साथ ही में ही डाल देंगे 6-7 सूखे लाल मिर्च। 1 बड़ा टमाटर लेंगे, ऊपर से इसे इस तरीके से काट लेंगे और इसे भी पानी में डाल देंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक टमाटर से स्किन ना अलग होने लगे। टमाटर का स्किन अलग होने लगा है। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे। इसे एक प्लेट में निकालकर स्किन को अलग कर लेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा उसमें डाल देंगे 5-6 लहसुन की कलियां और हाफ इंच अदरक का टुकड़ा और इसी के साथ डाल देंगे 1 छोटा प्याज। इसे हम सौटे करेंगे तब तक जब तक कि प्याज हमारा ब्राउन नहीं हो जाता है। जैसे ही प्याज ब्राउन होगा हमें डालना है उबले हुए टमाटर को काट लिया था और साथ ही डाल देंगे उबले हुए सूखे लाल मिर्च। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट बाद हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, ये सिर्फ कलर के लिए, और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम 1 टीस्पून सोया सॉस डाल देंगे और 1 टीस्पून विनेगर डाल देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। इसे हम एक बार मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे जो टमाटर और मिर्च को उबालने में यूज करा था। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है। मोमोज की चटनी को मीडियम फ्लेम पे पकाने से टमाटर और मिर्च और भी सॉफ्ट होंगे और चटनी की फ्लेवर भी बढ़ जाएगी। तीन मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक चटनी हमारी ठंडी होती है, एक बड़े पतीले में हम ½ लीटर पानी लेंगे और इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख देंगे स्टील का और इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसे ढक देंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। आटा जो हमने लगाया था वो भी अब रेडी है। इसे हम 2-3 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे। 3 मिनट बाद आटा हमारा और भी सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इससे छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। सारी लोइयों को तोड़ने के बाद
हम इसमें से एक लोई लेंगे और इसे एक छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। बाकी की लोइयों को हम गीले कपड़े से ढक के रख देंगे। अब काउंटर पर थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और पूरी बेलेंगे। ध्यान रखिए इसे कॉर्नर से प्रेस करके बेलना है, सेंटर से प्रेस करके नहीं बेलेंगे, नहीं तो मोमोज अच्छे से कुक नहीं होगा। ये देखिए कॉर्नर कितना पतला है, हमें इसी तरह से बेलना है। एक और बेल के दिखाती हूँ। ऐसे ही साइड पे जोर देकर बेलेंगे। कुछ पूड़ियों को बेलने के बाद हम स्टफिंग करेंगे। इसके लिए एक पूड़ी लेंगे और जो हमने स्टफिंग तैयार करा था 1 चम्मच भर के इसमें स्टफिंग डाल देंगे। अब इसे एक शेप दे देंगे। शेप देने के लिए हम एंड के दोनों साइड को आपस में दबाएंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें एक साइड को कुछ इस तरह से आपस में चिपकाना है और दूसरे साइड लाकर जहां पहला चिपकाया था उससे थोड़ी डिस्टेंस पे इसे चिपका देना है। ऐसे ही हम एंड तक करेंगे। लास्ट में दोनों साइड को अच्छे से आपस में चिपका देंगे और ये हमारी मोमोज स्टीम होने के लिए तैयार है। एक और करके मैं दिखाती हूँ। एक पूड़ी लेंगे, उसमें 1 चम्मच भर के स्टफिंग डालेंगे। सेम उसी तरीके से दोनों कॉर्नर को आपस में चिपका देंगे। बाकी को उससे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे चिपकाते जाएंगे। एंड में हम दोनों कॉर्नर को आपस में चिपका देंगे। ऐसे ही सारे मोमोज को बना लेंगे। इसे अब हम स्टीम देंगे। पानी में भी बॉईल आ गया है, ढक्कन हटाएंगे और सारे मोमोज को उसमें डाल देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे ढककर लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे। अब तक चटनी का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। इसे एक जार में डाल के पीस लेते हैं। हमारी स्पाइसी रेड चटनी तैयार है। एक बोल में इसे निकाल लेते हैं। आप एक बार ज़रूर इस तरह से मोमोज की चटनी बनाएं। चलिए 10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटाते हैं और ये हमारी मोमोज बन गई है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।